एवरीवन। तो आज कोई स्पेसिफिक मैं किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं ये कोट आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो इंटरनेट से मैंने ली है, जो मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि एग्जाम्स आर नॉट अबाउट हु इज द बेस्ट बट अबाउट हु कैन हैंडल प्रेशर द बेस्ट। मैं बात करना चाहता हूँ एस्पिरेंट से, या जो भी लोग तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो तैयारी के फेज में हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी एक रिजल्ट आया यूपीएससी का, ठीक है। यूपीएससी का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों का आपके जानने वालों में या फिर नोन में या फिर बैच में, कोचिंग में, कहीं पे भी सिलेक्शन हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी ये ख्याल आता है कि यार हम क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आप भी ऐसे होंगे कि आपने इंटरव्यू फेस किया, ठीक है, बट उसके बाद भी आपको उस लिस्ट में नाम नहीं मिला। नाम नहीं मिला तो एक हताशा होती है। मेरा पहले तो एक बात समझाने का मेरा थोड़ा सा एक विचार है कि तैयारी कौन करता है, अर्थात कि तैयारी सोसाइटी में तैयारी वर्ड जो दिया कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये किस ऐसे समझो किस ग्रुप को मिला हुआ है। हमारी सोसाइटी रिच, मिडिल क्लास और पुअर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि हमें पढ़ाया गया और हमने पढ़ा भी और देखा भी कि मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं रिच की बात कर रहा हूं, जिसके पास एक थॉट है कि क्या करना है लाइफ में, जिसके पेरेंट्स के पास थॉट है। मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स की बात करूंगा। मिडिल की बात करूंगा कि पेरेंट्स के पास थॉट नहीं है, वो बच्चे के ऊपर चीजें छोड़ देते हैं, ये मिडिल है। लोअर में ना पेरेंट्स के पास थॉट है ना बच्चे के पास थॉट है, ना वो थॉट डेवलप होता है एक स्पेसिफिक टाइम तक। अब डिफरेंशिएट करते हैं और चीजों को समझते हैं कि ये प्रेशर की बात करूंगा मैं थोड़ी सी, कि जो रिच हैं जिनके पास थॉट है, थॉट कैसा कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरे पास या मेरे कोचिंग में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा 9th में है, 10th में है, 8th में है, और आप इसी का अभी से फाउंडेशन शुरुआत करवा दीजिए इसकी यूपीएससी। ठीक, अगर मैं स्पेसिफिकली यूपीएससी की बात करूं तो मुझे एसएससी सीजीएल में ये फैक्टर देखने को नहीं मिलता, यूपीएससी में मुझे ये देखने को मिला क्या कि पेरेंट्स आए, दे सेड दीज वर्ड्स, उन्होंने बोला मुझे सीधा कि सर इसको अभी से आप फाउंडेशन कोर्स में डाल दीजिए और इसका मन भी यही करने का है। और बच्चा उनकी बात में एग्री भी था, खुश भी था कि हाँ उसकी लाइफ में एक ऐसा चेंज शुरू होने वाला है जो उसको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अब सोचना, उसकी एज छोड़ो, वो उसकी क्लास कितनी, 14 साल 15 साल उसकी एज है, 14 साल एज है, 15 साल एज है, और वो 8th 9th में है अभी से, उसके ऊपर भी बोर्ड्स का प्रेशर आएगा। बट यहाँ पर गेम क्या है कि जो रिच थे लोग, पेरेंट्स या तो खुद गवर्नमेंट जॉब में थे या है या किसी अच्छे पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं, और उन्हें पहले ही अपने बच्चे से बात कर चुके हैं कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, और बचपन से ही उसको इस चीज की तरफ डाला गया। उसने अपनी फैमिली में देखा होगा, नोन को देखा होगा, और उसका ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट जनरेट हो गया। ठीक, मैं एग्जांपल भी दूंगा, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोलूंगा कि हमें बिना किसी उसके बोल रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर क्या कर रहा है, उसका बच्चा 80 to 85% उसका बच्चा डॉक्टर बनता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि उसका चलता हुआ क्लिनिक है, ये सब नहीं, मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एक डॉक्टर था, उसको पहले से पता था कि उसे अपने बच्चे के लिए क्या कराना है, उसने अपने बच्चे को ऑप्शन नहीं दिया, उसने अपने ही ऑप्शन को अपने बच्चे के दिमाग में डाला और उसी को बड़ा होने दिया, ऑब्जर्व किया, उसी को खाद पानी देता रहा। समझ में आई? तो 12th हुआ उस बच्चे का, और 12th के जस्ट बाद या तो वो एग्जाम क्लियर करता है और फिर मेडिकल चला जाता है, गवर्नमेंट की सीट उठाता है, या फिर उसका प्राइवेट में एडमिशन करा दिया जाता है। ठीक, ये वही सोसाइटी है जो यूपीएससी में भी गेम खेलती है। कैसे? हमने सुना होगा कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यू नो दैट, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि उसकी 1 साल की तैयारी के बाद उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक, उसका फाउंडेशन 8th 9th से हो रहा था, बैक टू बैक वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हुए था, नॉलेज गेन कर रहा था, और उसकी कोशिश उस बच्चे की थी परफेक्शन की तरफ जाना। सिलेक्शन लेना उसकी कोशिश ही नहीं थी, उसे पता था सिलेक्शन तो हो जाएगा, उसकी कोशिश थी परफेक्शन।
परफेक्शन कैसा कि यार मेरे आंसर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। जैसे यूपीएससी की कॉपी होती है ना वर्ड कटे ना इधर, और राइटिंग सुंदर, ऊपर की मार्जिन बराबर, नीचे की बराबर, लाइंस के बीच में बराबर गैप, हाईलाइट करना है किसी वर्ड्स को, किसी पॉइंट को, तो ये सारी बातें उसको पहले से ही परफेक्शन की तरफ उसका ध्यान था और वो इन्हीं चीजों का इनपुट ले रहा था। तो उसने वो प्रेशर, मैं इसकी बात करूं, ये जो एग्जाम प्रेशर था वो कभी तैयारी फेज में गया ही नहीं, उसके ऊपर कभी प्रेशर आया ही नहीं, उसने देखा ही नहीं कि प्रेशर होता क्या है। ठीक, उसको ना 10th से फर्क पड़ा, हमें सबको पता है 10th और 12th की मार्कशीट्स क्या काम करती है, कैसे करती है, हमें सबको पता है, मुझे उस बारे में बात करने से कोई मोटिव नहीं है। तो 10th में जो किया ठीक है, 12th में जो किया ठीक है, ग्रेजुएशन में वो बच्चा मिनिमम एक बीए बीएससी कर लेगा और उसका फोकस उस एग्जाम पे है। लास्ट के साल वो ये प्रेशर उठाता है, अब प्रेशर उसने उठाया तो ऑलरेडी वो रेस में बहुत आगे था और जरा सा उसको पंप देना पड़ा और वो फटाक लाइन पार कर गया। समझ में आई? अब मैं आता हूं मिडिल क्लास की तरफ। मेरा ये डिफरेंशिएशन है, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक घर में या हर एक सोसाइटी में ऐसा होगा, बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि मिडिल क्लास में पेरेंट्स ने ही अपने बच्चे को बोला कि यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत है, तुम्हारा कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए बच्चे को कहीं से नॉलेज मिली कि यूपीएससी करना चाहिए और उसने इस तरफ ध्यान देना चाहा, तो उसको पहले से अरे नहीं नहीं एग्जाम बहुत टफ है, देख रहे हो कंपटीशन लेवल कितना है, अपना पहले एक सेफ एंड ले लो, कोई छोटी जॉब ले लो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद अपने पैसे से तैयारी करना, जो मन करे वो करना, ये सारी बातें बोली। 10th किया उसने, मान लीजिए बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, 10th किया फर्स्ट क्लास से, 12th किया फर्स्ट क्लास से, फिर बीटेक किया, फॉर एग्जांपल आईआईटी से उसने बीटेक किया, उसके बाद उसने जॉब करी। अब क्या उसका माइंड सेट चेंज हुआ कि नहीं यार मेरे को ना यूपीएससी फेज में जाना। प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। मिनिमम मैं आई एम जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीकिंग कि उसकी लगभग एक 23 से 24 साल एज हो चुकी है। 23 से 24 साल की एज में उसके दिमाग में तैयारी का फेज आया। वर्ड आया ना तैयारी, ठीक, तो तैयारी का फेज आया उसके दिमाग में। अब वो क्या करता है, दोनों असमंजस हैं, एक तो खुद को सपोर्ट कर रहा था, अभी तक लाइफ बहुत अच्छी थी, अचानक से उसको सब कुछ स्विच ऑन करना है, दोबारा से शुरू करना है, और उसे ये बहुत अच्छे से पता है वो वापस इस फेज में लौट नहीं सकता। जॉब कर रहा था, अगर मान लीजिए वो जॉब छोड़ के आया और उसने तैयारी करी, हम सुनते हैं उसने जॉब के साथ यूपीएससी क्लियर कर किया, बट उसने 3 महीने टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं दी और वो एक ट्राई था उसका तगड़ा, तैयारी ठीक थी फॉर एग्जांपल, बट मैं नॉर्मली सब बच्चों की बात कर रहा हूं कि वो आया, वो वापस उस फील्ड में लौट नहीं सकता, वो क्लियर है। ठीक, यहां आके 24 साल के बाद मेरे हिसाब से जो करना चाहिए बच्चे को 3 अटेम्प्ट देने चाहिए, 3, चौथा अटेम्प्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मान लीजिए 24 साल की एज में आया तो 27 साल की एज तक ही वुड बी वेरी क्लियर कि मेरा होगा या मेरा नहीं होगा। इससे ज्यादा अगर वो पुश करेगा, खुद को पुश करेगा, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के बाद भी वो उस चेयर को या उस पोस्ट को एंजॉय नहीं कर पाएगा। एंजॉय से मतलब मेरा है कि समाज में जिस मोटिव को लेकर वो उतरने की कोशिश कर रहा है वो उसको फुलफिल मे करे मे नॉट करे, उसको शक पैदा हो जाता है। एक पेरेंट्स क्लियर नहीं थे, मैं वापस अपनी बात पे आऊंगा कि पेरेंट्स क्लियर नहीं थे, वो पहले ही डरे हुए थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को ग्रेजुएशन, एक छोटी जॉब, फिर बड़ी जॉब, फिर बड़ी जॉब, इस फेज में डाल दिया। ठीक, तो वो बच्चे की सिचुएशन ऐसी है कि ना तो उसने 10th में किताबों से कुछ देखा, ना 12th में किताबों से कुछ देखा, ना ग्रेजुएशन में देखा, फिर जॉब की साइकिल में फंसा, अब वो यूपीएससी की साइकिल में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की साइकिल में फंस रहा है, उसको तैयारी बोला जाता है। 10th में तैयारी हुई 12th के लिए, 12th में तैयारी हुई बीटेक के लिए या बीएससी के लिए, और बीटेक में या बीएससी में उसमें तैयारी हुई जॉब के लिए, और जॉब में तैयारी हुई यूपीएससी के लिए, यूपीएससी में तैयारी हुई कि जिंदगी बितानी कैसे है। तो मैं बस इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो फैक्टर है ये मिडिल क्लास है। आपको पता है हमारे सोसाइटी में कितने परसेंट मिडिल क्लास है, मैं वो भी नहीं बताऊंगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 50% या मेरे हिसाब से 40 से 50% लोग मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं। अब सेम चीज आप एग्जाम में फॉर्म जितने भरे जाते हैं उससे कैलकुलेट कर लीजिए। 50% ये वो हैं जो असमंजस में हैं
प्रीलिम्स हो गया तो मेंस के लिए इनके दिमाग में पहले ही शक पैदा हो जाएगा, क्या मेरा होगा भी या नहीं होगा। और मान लीजिए मेंस हो गया तो वो इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये शक है मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक, और हो गया तो एकदम वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है, नहीं हुआ तो उन्हें उस बात का डर सबसे ज्यादा है कि सोसाइटी या घर वाले क्या कहेंगे। मैं बात करूं पुअर की, ठीक, पुअर वो सेक्टर है जिनके पास ना थॉट है ना प्लानिंग है। अगर इनमें से एक बच्चा स्ट्रगल करता है, मैं बिल्कुल ब्रिलियंसी की बात कर रहा हूं कि एक बच्चा बिल्कुल बिल्कुल ब्रिलियंट है और वो बचपन से ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट लेके चल रहा है, ठीक, वो यूपीएससी क्लियर कर ले, मान लीजिए उसने यूपीएससी क्लियर किया, तो हमने भी सोशल मीडिया पे देखा है कि ऐसे ही सोशल मीडिया या मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है कि ये दिखाया जाता है, ये देखिए इस घर का लड़का है या लड़की है और इसने ये एग्जाम क्लियर कर दिया। ये उस सेक्टर को कहीं ना कहीं इस तरह मोड़ने की कोशिश करता है कि वो 50% कम ना हो जाए कंपटीशन। मैं उसको कंपटीशन भी नहीं बोलूंगा, वो जो शक वाला फैक्टर था वो 50% से कम हो ना जाए, ठीक, तो हर साल इसमें नए इनपुट आते रहते हैं। वो ऑलरेडी है फील्ड में, रिच को तो बिल्कुल निकाल दो, वो आए, उन्होंने गेम खेला, वो सेलेक्ट हुए, वो निकल गए, बाद में उन्हें पता चलता है कि प्रेशर की कोई चीज थी। मिडिल क्लास 10th से ये झेल रहा है, 10वीं क्लास में उसे बोला गया टॉप करना है, टॉप करना है, 12th में बोला गया लोअर या फिर जिनके पास थॉट नहीं था उनके पास ये प्रेशर ही नहीं था। अब क्या है, पुअर वाले सेक्टर को प्रेशराइज या इस वाले फेज में लाया जाता है कि देखो प्रेशर एक चीज होती है और तैयारी एक चीज होती है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से और सभी बच्चों से एक ही बात है कहने के लिए मेरी, वो बात ये कि दे लेट द किड नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, कि बच्चे के ऊपर आप मत छोड़ो, ठीक, आपकी जिम्मेदारी है आप उसके लिए रिसर्च करो। आपको अपने बच्चे का पता है, उसका बेस्ट पता है, मान लीजिए स्कूलिंग हुई है, आप जानते हो इसका ये वाला फील्ड स्ट्रांग है या ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये वीक है, ये किस तरफ जा सकता है, आप रिसर्च करें। हम सोशल मीडिया का रील देखने में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, तो जब तक आपका बच्चा 10th क्लास तक पहुंच रहा है मुझे लगता है आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप उस बारे में बैठें, रिसर्च करें और अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें, उसे तैयारी फेज में ना डालें। आप क्लियर हो, उसके साथ वही सीडिंग अपने बच्चे के लिए करते चले 6th क्लास से कि बेटा दिस इज गुड फॉर यू, यू आर गुड इन दिस, तुम्हारा ये बेस्ट है, तुम ये करो, तुम ये करो, ठीक। उसमें क्या होता है, एक लीडर होता है जो अगर वो बच्चा मान लीजिए नाकामयाब भी हुआ तो तब भी अगर आप उसको गाइडेंस दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, तब भी वो एक टाइम पर कामयाब हो जाएगा। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जब वो ग्रेजुएशन में जाएगा तब आप भी अच्छा खासा एक नॉलेज ले चुके होंगे सोसाइटी से, तो आप ना चाहते या चाहते हुए भी वो बच्चा आपकी हर एक बात सीखेगा। मैं देखता हूं मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, ठीक, ये चिड़चिड़ा हो गया है, ये गुस्सा कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा, ठीक, इससे बात करें तो ये कहीं और अपनी बातों को लेके जाता है। तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, आप प्रेशराइज उसको मत करो, आप रिसर्च करो खुद बैठ के। आप बोलेंगे कि जी हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, हम जानते नहीं है, मैं इस बात को मानता नहीं। आप मूवीज देखते हैं, आप रील्स देखते हैं, अगर आप यूट्यूब पे जो भी आपको सर्च करना है वो डाल देंगे ना तो आपके पास पूरा कंप्लीट एक लिस्ट निकल के आ जाएगी। आप बनाएं उस लिस्ट को, अपने बच्चे के लिए बनाएं ताकि वो 28, 29, 30 या 35 साल की एज तक स्ट्रगल ना करे, ठीक, मेंटली आप रिच वाले फैक्टर में या रिच वाले ग्रुप में एंटर कर जाए। आपको पता हो पहले क्या करना है, फिर पता हो बच्चे को सीडिंग कैसे करानी है, तीसरा गाइडेंस, जब आपका गाइडेंस का लेवल थोड़ा कम पड़े तो यू शुड हैव अ प्लानिंग, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मुझे फला चीज से या फला से या इस तरीके से अपना काम करना है और निकालना है। रोड मैप आपका होना चाहिए। बच्चे का इनपुट तब आए जब वो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए। जैसे आपने सुना होगा यूपीएससी करने के बाद किसी ने जॉब छोड़ दी, रिजाइन कर दिया,
वो तब है जब उसने पहले सिलेक्शन ले लिया। मेरी बात बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, बहुत लोग एग्री करेंगे, बट मेरा सीधा सा कंसर्न उन बच्चों से भी है कि अगर आपको अपने कैपेबिलिटी या कैलिबर को पहचानना है, अपना बेस्ट निकालो। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तब भी आप अपना बेस्ट निकालो। यूपीएससी इज या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम इज नॉट अ रेस। ये रेस नहीं है। सब लोग कहते हैं ये रेस है, रेस है। रेस है ही नहीं। आप एक सीट के लिए लड़ रहे हो, आपका बेस्ट आपको पता होना चाहिए, आपका वर्स्ट आपको पता होना चाहिए और आपको उस वर्स्ट को इंप्रूव करना है, बस इतना सा।